क्योंकि इसमें ना डीजल की मार होगी ना धुएं की मार होगी, सिर्फ गधे की लिद होगी और बाकी कुछ नहीं होगा। बंदी कर देना बिल्कुल, संकट पूरा अपना पहले पूरा पूर्ति करे, उसके बाद में चालू कर दे। गाड़ी वालों की पहले कमर टूटी हुई है, गाड़ियों की कीमत इतनी हुई, भाड़ा बढ़ नहीं रहा। अगर वो नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल हैं तो हम उस पर ईसीसी क्यों दें? नमस्कार, आज हम आए हैं दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में। चक्का जाम हो रहा है। ट्रक यूनियन ने फैसला लिया है कि 3 दिन का चक्का जाम होगा। आज उसी ट्रक यूनियन ट्रक यूनियन के जो लोग हैं हमारे पीछे हैं, तो ट्रक यूनियन के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उद्देश्य है इस चक्का जाम का, क्या उनकी सरकार से मांगे हैं और वो क्या चाहते हैं। आइए ट्रक यूनियन के लोगों से बात करते हैं। ये जो आप चक्का जाम कर रहे हैं, आपने चक्का जाम जो है अनाउंस किया है, इसके पीछे मतलब क्या उद्देश्य है आपका, बता पाएँ? देखिए, तो हमारी गवर्नमेंट से कई टाइम से इन चीज़ों की लड़ाई चलती आ रही है। आज इस बार का हमारा मुद्दा है कि जो इस बार गवर्नमेंट ने ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया है बॉर्डर पे, और सेकेंडली जो यूरो 4 की गाड़ियाँ बंद करने जा रही हैं, उसके लिए हमने चक्का जाम किया है 3 दिन के लिए, ताकि गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि जो कुछ आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन फिर भी बस हमारा सिर्फ गवर्नमेंट से यही कहना है, यही रिक्वेस्ट है कि जो ये आप हमारे पे ब्लेम लगा रहे हो कि हमारी गाड़ियों से प्रदूषण फैलता है, पोल्यूशन होता है, लोग मर रहे हैं, तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि अगर हमारी गाड़ियों से पोल्यूशन फैलता है, उसको अगर आप प्रूव कर दो तो हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, बंद करते हैं, तो कहते हैं नहीं, आप अपनी गाड़ी भी चलाओगे, आप हमें टैक्स दो, आप हमसे टैक्स ले लो। लेकिन टैक्स लेने के बाद क्या पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा दिल्ली का? अगर टैक्स लेने के बाद पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है तो हम बिल्कुल उसका डबल टैक्स देने को तैयार हैं। लेकिन इसका गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। उसके बजाय वो ये बोलते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करोगे तो आपके ऊपर एस्मा या NSA लग जाएगा। अब ये कहाँ का इंसाफ है? एक चीज़ हम तो एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपके लिए दूध, आपके लिए पानी, आपके लिए आटा, जो भी चीज़ें पब्लिक को चाहिए हम ढो रहे हैं। बजाय हमें रिवार्ड देने के आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, और वो भी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देते हो। जब भी आपका दिल करे आप बढ़ा देते हो। जब पहले केजरीवाल गवर्नमेंट थी तब कहते थे कि केजरीवाल गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही, जनता को परेशान किया। अब ये गवर्नमेंट जब आई तो हम तो बड़े खुश हुए कि ये गवर्नमेंट आई है, तो एटलीस्ट जो उन्होंने हमारे साथ नाजायज़ किए ये उसको ठीक कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो टैक्स लगा रखा था ग्रीन टैक्स, इन्होंने उसको भी ऊपर बढ़ा दिया। तो अब हम इनसे यही रिक्वेस्ट करें कि आप एटलीस्ट हमें जस्टिस दीजिए। एनवायरमेंट टैक्स उसको बोलते हैं, पर्यावरण कर है, कितना वो बढ़ाया गया है, कुछ आप बता पाएँ? ईसीसी टैक्स जो इन्होंने है ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। डबल कर। और मेरा मुद्दा तो सिर्फ ये है कि जब आज जो BS6 मानक है, कैटेगरी है, इससे ऊपर कोई कैटेगरी नहीं है। लो सल्फर डीजल हम यूज़ कर रहे हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और जो ये गाड़ियाँ हमें बेची जा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं, टाटा, अशोक लेलैंड, आयशर, ठीक, और नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल बोलते हैं उसको। अगर वो नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल हैं तो हम उस पर ECC क्यों दें? ये बड़ा ही गवर्नमेंट का मतलब कहते हैं ना, एक दो मुँहा चेहरा है। एक तरफ तो हमें आज डबल रेट के ऊपर गाड़ियां दे रहे हैं वो BS6 की, और फिर हमसे डबल रेट कर दिया ECC का, और एक तरफ कह रहे हैं ये जो गाड़ियां हैं ये गाड़ियां नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल हैं। हम तो इसी में फंसे हुए हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। और दूसरा, इन्होंने हमारा BS4 जो व्हीकल है, जो इससे एक स्टैंडर्ड नीचे है, मगर उसका जो स्टडी करवाई है उसका प्रदूषण जो है वो ऑलमोस्ट यूरो 6 के बराबर प्रदूषण करती है, वो जो इसको नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल बोलते हैं। तो हमारी मांग गवर्नमेंट से सिर्फ यही है कि यूरो 6 गाड़ी जो जिसकी कैटेगरी सबसे नई है उस पर ECC ख़त्म किया जाए, और यूरो 4 को जो 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में बंद कर रहे हैं उसको बंद ना किया जाए, क्योंकि 17 लाख ट्रकर जो हैं जिनके पास यूरो 4 व्हीकल्स हैं, और जिसने 2020 में ये व्हीकल ली है और गवर्नमेंट ने उसको 15 साल के लिए उसकी RC इशू की। अब 2026 में अगर उसको आप रोड पे चलने नहीं दोगे तो जिस मोटर मालिक ने इतनी महंगी गाड़ी डाली है वो क्या करेगा? उसके पास तो सिर्फ आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो हमारी गवर्नमेंट से हमारी बड़ी सिंपल सी डिमांड है, हमारे साथ अन्याय मत करें। देखो, चक्का जाम अभी हमारे इसके 3 मुद्दे ही हैं। जो हमारा पॉल्यूशन के चक्कर रेट बढ़ा दिया,
और हमारी जो यूरो 4 गाड़ी है उसको उन्होंने, जो कि 15 साल रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली, 10 साल उसकी लाइफ करी, आज 5 साल बाद उसको दिल्ली से आउट कर दिया। 5 साल हमसे उस पे एनजीटी के नाम पे टैक्स वसूला गया। क्या वो टैक्स पोल्यूशन ख़त्म कर रहा था? अगर नहीं कर रहा था तो वो टैक्स क्यों लिया? अगर कर रहा था तो गाड़ी क्यों बंद करी? दोनों में से एक चीज़ का जवाब दो। 2030 की एएमटीसी ने आरटीआई लगाई 1498 करोड़ रुपया एनजीटी से लेके पैसा उनके पास है, उसका क्या किया? उसका कोई जवाब नहीं है। जो यूरो 6 का हमारा मैकेनिज़्म है, इंजन जो डीजल इंजन है धुआं बनाता है, उस धुओं को एडब्ल्यू स्प्रे करा जाता है इंजन में और वो उसका धुआं वहीं ख़त्म हो जाता है। उसकी कॉस्ट है हमारी, डीजल अगर आज 90-95 रुपये लीटर है, वो भी हमारा 90-95 लीटर की कॉस्ट है और वो हमारे डीजल की खपत का 5% खाता है। मतलब हमारी पोल्यूशन ख़त्म करने पे 5% का खर्चा बढ़ गया। 5% तो हमने वो दिया, हमारा मतलब चक्कर का 5,000 रुपये खर्चा बढ़ गया। उसके बाद हम दिल्ली आए, 4500 इन्होंने हमसे पर्ची ले ली। मतलब एक ट्रिप पे पोल्यूशन के नाम पे हम 9,000 रुपये दे रहे हैं। क्या कार वाला पोल्यूशन नहीं फैला रहा? क्या यूरो 6 पोल्यूशन नहीं फैला रही? क्या यूरो 4 पोल्यूशन नहीं फैला रही? फिर वो कारें रोड पे क्यों चल रही हैं? क्या डीजल कमर्शियल इंजन नहीं सब कुछ करा? आज अगर किसी नेता का काफिला निकलता है, एक कार के साथ 10 कारें जाती हैं, वो पोल्यूशन नहीं फैला रही। आज ज़माना वो आ गया, पुराना ज़माना लाना पड़ेगा। जैसे ही डीजल की शॉर्टेज हुई, दिल्ली गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया कि तंदूर जलाओ। क्या आज हमें दोबारा घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी? जिसको हमारे दादा परदादा आज से 50-60 साल पहले छोड़ चुके, वो उस पर माल ढुलाई करते थे। अब हमें दोबारा लाके उसकी माल ढुलाई करनी है, क्योंकि इसमें ना डीजल की मार होगी, ना धुएं की मार होगी, सिर्फ गधे की लिद होगी और बाकी कुछ नहीं होगा। हमारी 68 यूनियंस हैं, अलग अलग सारी की, छोटे टेम्पू से लेकर टैक्सी वाले, ट्रकर्स वाले, सब हमारी इस यूनियन में साथ हैं। और पूरा एनसीआर 150 किलोमीटर तक, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रोहतक, हिसार की सारी यूनियंस हमारे साथ हैं और पूरा हमें सपोर्ट और समर्थन कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से मांग है, ये हमारे से ईसीसी इतने सालों से ले रहे हैं, एनजीटी टैक्स भी बोलते हैं इसको। तो उस टैक्स लेने से, पैसा लेने से पोल्यूशन कम हो गया। तो पैसे से अगर पोल्यूशन कम होता है तो उसका बताएं कि कैसे पोल्यूशन कम कर रहे हैं। जो हमसे चार्जेस ले रहे हैं उसको बताएं कि हम कैसे इसका पोल्यूशन कम करेंगे। और हर साल कह रहे हैं कि 5% और बढ़ाएंगे। अभी पहले चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था, जो गाड़ी दिल्ली से नहीं आ रही उससे हम बढ़ाएंगे, और इन्होंने किया क्या है कि सब गाड़ियों पे बढ़ा दिया है। एक बिल्कुल हमारे साथ धोखा और नाजायज़ किया है। इनकी तो रिट हमेशा चुनी जाती है और हमारी इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। पहले खाली गाड़ी पे 1800 रुपये की पर्ची थी, अब वो भी बढ़ा के 4500 कर दी। हमारे दूध, सब्जी जो एक बहुत आम ज़रूरत है, इसको हर आदमी की ज़रूरत है, गरीब आदमी से लेकर इसको यूज़ करता है, उस पर भी एप्लीकेबल कर दी। वैसे ही इतनी महंगाई की मार हो रही है, एक और महंगाई की मार सरकार आम पब्लिक पे, गरीब जनता पे थोप रही है। कहाँ का न्याय है? और चलो थोपती है तो उसको कहाँ से, हमारी दिल्ली को इतने सालों से टैक्स ले रही है, 1499 करोड़ रुपये इसके नाम पे इकट्ठा किया है, तो क्या उसके लिए किया है? पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो उससे को पॉल्यूशन तो कम नहीं हो रहा और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, बॉर्डर पे जाम लगता है, इससे वो भी पॉल्यूशन फैलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, जो इन्होंने टैक्स के लिए पॉइंट्स बना रखे हैं, इसको दूर लेके जाओ, उस पर तो एप्लीकेबल नहीं करा उन्होंने। हमारा जो रेट बढ़ाया था उसको 1 मिनट में एप्लीकेबल कर दिया। तो हमारे सब ट्रांसपोर्टर्स में बहुत बड़ा रोष है और इसको हमारा बहुत संपूर्ण समर्पण है और बहुत कामयाब जा रही है ये, और हमारी मांगें पूरी होंगी। उम्मीद करते हैं सरकार से हमारी बात सुनी जाएगी। हमारे साथ जुड़ गई हैं टैक्सी ड्राइवर्स की और ड्राइवर्स की, और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हमारी एसोसिएशंस के नेशनल प्रेसिडेंट CAQM के साथ मीटिंग करने गए, उन्होंने उनको बोला कि आप ये हमारे कुछ रिलीफ दीजिए इसके अंदर। तो उन्होंने बोला रिलीफ तो छोड़िए, हम आने वाले दिनों के अंदर CNG पे भी ECC लगाना चाह रहे हैं, और वो ECC लगाने के बाद ये हो जाएगा कि वो टैक्सी वाले भी इसके बीच में आ जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि दिल्ली के आसपास जो EP और WP बना हुआ है, वो इन्होंने इसलिए बनाया था कि जो गाड़ी दिल्ली में नहीं आ रही है और इसने गाज़ियाबाद या सोनीपत जाना है, वो उस रास्ते का इस्तेमाल करे ताकि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो।
तो वो टोटल 35 टोल प्लाजाज है। वो टोटल 35 टोल प्लाजाज के अंदर भी वो ECC लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जो विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके टेंडर्स जो हैं वो निकालने वाली सरकार। तो जब आप कह रहे हैं कि मीटिंग हुई है, तो मीटिंग के बाद मतलब कोई सोल्यूशन इसका नहीं निकाला गया है? देखो जी, ऐसा है कि अगर सोल्यूशन निकलता तो हम 50 डिग्री टेम्परेचर में रोड पे नहीं खड़े होते। तो सरकार के सामने जब सरकार ने ड्राइवर्स के खिलाफ एक कानून बनाया था, काला कानून, वो जब ड्राइवर्स ने अपनी चाबियां फेंक दी थी तो सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे भी खुली थी। तो सरकार मजबूर कर रही है कि हम लोग अपनी चाबियां वापस फेंक दें। चक्का जाम इसलिए हो रहा है कि ये एक तो ये ग्रीन टैक्स जो लग रहा है वो पहले कुछ कम पैसों का लगता, अब 5,200 का कट रहा है। उसके अलावा डीजल का भी रेट बढ़ रहा है। इस तीसरी बात ये कि BS4 गाड़ी बंद कर रहे हैं। तो इतनी BS4 गाड़ियाँ लाखों करोड़ों में है, उनको कहाँ ले जाएंगे? किस हर आदमी तो नई गाड़ी नहीं बना सकता ना, इसलिए दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो है आर्थिक संकट आ चुका है, जो ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसका भी एक कारण है कि चक्का जाम हो रहा है। ऐसा कुछ भी है? ऑयल का जो डीजल पेट्रोल में जो पैसे बढ़ रहे हैं, संकट आ रहा है, तो टोटल सरकार टोटल बंद कर दे देना, महीने 2 महीने 6 महीने बंद ही कर देना। बिल्कुल संकट पूरा अपना पहले पूरा पूर्ति करे, उसके बाद में चालू कर दे। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ग्रीन टैक्स कम हो, डीजल पेट्रोल का रेट कम हो, बाकी BS4 जो बंद कर रहे हैं उनको चालू रहने दें। गाड़ी वालों की पहले कमर टूटी हुई है, गाड़ियों की कीमत इतनी हुई, भाड़ा बढ़ नहीं रहा और रोज़ डीजल बढ़ रहा, रोज़ पेट्रोल बढ़ते जा रहा। गाड़ी वाले परेशान। आज हम 40 साल से जो काम कर रहे हैं, आज हमारे को 5 रुपये मिलने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। गाड़ी वाला कोई पैसे दे के खुश नहीं है। ये समस्या और क्या समस्या? गाड़ियाँ सारी BS4 हो गई हैं, सारी गाड़ी BS4 हो गई हैं, सारी गाड़ी BS6 हो रही हैं। तो गाड़ी है जो BS4 बंद कर देंगे तो अभी तो BS4 10 साल के लिए जो गाड़ी आई, जो 17 मॉडल गाड़ी है, उसको 10 साल तो चलने दो कम से कम। 10 साल चलने के बाद ख़त्म करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। या पहले स्टार्टिंग में कह दो 5 साल चलेगी गाड़ी, 5 साल के बाद नहीं चलेगी गाड़ी। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कौन आदमी बहुत बात करेगा और कौन सुनेगा? तो अब आप मतलब क्या चाहते हैं, मतलब प्रशासन से क्या होना चाहिए? चक्का जाम बंद, मतलब जो बंद किया है आपने, चक्का जाम जो आप कर रहे हैं, ये कैसे हटेगा? क्या सरकार करें आपके लिए? सरकार का काम है कि ग्रीन टैक्स वगैरह को थोड़ा ध्यान करें। जो गाड़ियाँ BS4 बंद कर रहे हैं उनको हटा दें, इनका आई चलाई सबकी चलती रहेगी। सरकार से हम यही चाहते हैं। सरकार ने ना ये ट्रकों को फेल कर दिया। ठीक है। फेल होने का कारण एक तो ये जो NGT की पर्ची लगी है, 5,500 रुपये ट्रक वाले दे के फिर अंदर आते हैं। ये दिल्ली में कौन आएगा? ट्रक वालों पे नाजायज़ मार हो रही है, सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है जी, गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं, बचत गाड़ी वालों के ख़त्म होते जा रहे हैं, टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, ट्रक वाले फेल हो रहे हैं, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं अपना। ठीक है। हाँ, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यूनतम जो मतलब किराया है उसको बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन तेल के प्राइस बढ़ गए, ईंधन जो है बढ़ गया है, लेकिन आपका जो न्यूनतम किराया है वो नहीं बढ़ाया जा रहा। तो वो भी आप क्या चाहते हैं कि बढ़ाया जाए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ये ट्रक लाइन फेल ही इसीलिए हो रही है क्योंकि गाड़ी के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हमने काफ़ी ट्रक ड्राइवर से भी बात की और हमने ट्रक जो यूनियन है उनके लोगों से भी बात की। सबका एक ही कहना है कि जो ECC है, पर्यावरण कर, उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है, उसको कम किया जाए, क्योंकि पर्यावरण कर के बढ़ाने से उनके व्यापार पर इसका फ़र्क पड़ रहा है। उनका व्यापार जो है वो ठप होता जा रहा है। यही उनकी सरकार से मांग है कि जो ये कर है इसको ख़त्म किया जाए। अगर सरकार कर ख़त्म नहीं करती है तो ये आंदोलन आगे भी यूं ही चलता रहेगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए The Edge न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं हिमांशु धनखड़,